तो बी कॉम बी टेक एम टेक पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी डिग्री करके बैठे हो हैं। बी कॉम नहीं, एम टेक, बी टेक, एम सी एम बी ए वालों को तो शायद मिल जाती थोड़ी बहुत जॉब। अभी इंजीनियरिंग, बी टेक, आई टी, फलाना ढिमकाना जो भी है, लेकिन इन कागजों का भार, ये जो डिग्रियां हैं आपकी वो कागज है अभी तक, क्योंकि प्रैक्टिकल के नाम पे आपको कुछ आता नहीं। ज्यादातर लोगों को 98% लगा लो, या 95 से 98%, इंडिया, पाकिस्तान, हमारे वहां पे यही सब कुछ, यही हालत है। और बिल्कुल जीरो नॉलेज है प्रैक्टिकल की। अगर मान लीजिए, क्योंकि बीटेक वाले आप जॉब ढूंढ रहे हो अभी, ठीक, और जॉब जब एम्प्लॉयर के पास जाते हो तो एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई आता क्या है, तो रेज्यूमे में लिखते हो, अपने बायोडाटा या सीवी में लिखते हो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। थोड़े से होशियार जो होंगे वो लिखेंगे ईमेल, एचटीएमएल, वेबसाइट डेवलपमेंट। जब उनसे इंटरव्यू में जो एम्प्लॉयर वो पूछता भी ईमेल चलो ठीक है, एचटीएमएल में क्या आता है, फिर बोलते जी हमने तो एक वो बनाया है, वेबसाइट बना लेते हैं। वेबसाइट बनाने के नाम पे क्या आता है, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, ये आता है आपको, ठीक है। और अगर पूछते हैं कि वर्डप्रेस में कभी ब्लॉग बनाया है, कुछ होस्टिंग की है, कोई वेबसाइट बनाया है वर्डप्रेस में, तो बोलते हैं हाँ जी किया था मैंने एक बार, जब प्रैक्टिकल कर रहे थे कॉलेज में मैं, तो तब हमें लोकल होस्ट पे पता था, लेकिन होस्टिंग पे कैसे करते हैं, सर्वर पे कैसे करते हैं, वो नहीं आता, ठीक है। और फिर ढूंढ रहे हो जॉब, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब। आज ये एम्प्लॉयर फिर बोलते हो, माँ बाप को बोलते हो यार मैंने तो 70 जगह अप्लाई कर लिया, मैंने 20 जगह अप्लाई कर लिया, मैंने 30 जगह अप्लाई कर लिया, मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया, सभी जगह पे मैंने अपने प्रोफाइल बना दी जॉब के लिए, अपने जो रेज्यूमे है वो भेज दिया, लेकिन कोई कॉल नहीं आ रहा। अगर कॉल आता भी है तो एम्प्लॉयर जब टेस्ट लेता है तो भाग जाते हो, ठीक है, फेल भी हो जाते हो, या फिर उसको कुछ ना कुछ ऐसे बोलते हो हमने प्रैक्टिकल, लॉकडाउन हो गया था इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, या फिर हमें तो कॉलेज में प्रैक्टिकल करवाया ही नहीं है। कॉलेज में प्रैक्टिकल करवाए ना करवाए लेकिन करवाते ही हैं। अपना नहीं बोलते कि हमने 4 साल या 3 साल की डिग्री में बंक ही मारे हैं, कॉलेज तो गए ही नहीं, ठीक है। अगर बीकॉम या एमकॉम वाले बंदे को हम बोलते हैं भाई वो आता है जॉब के लिए, वो बोलेगा जी मैंने एमकॉम किया है उससे, या बीकॉम किया है, या जो भी है आगे, तो उससे पूछते हैं कि यार आपने अकाउंटेंसी के रिलेटेड पढ़ाई की है, तो अकाउंटेंसी आती है, बुक कीपिंग आती है, जीएसटी वगैरह टैक्सेशन के बारे में जानते हो कैसे भरते हैं, फिर बोलते एक बार बता दो, ठीक है। और जब देखिए 4 साल की डिग्री करने के बाद कुछ नहीं है आपको, एम्प्लॉयर के एक बार बताने पे कैसे आ जाएगा, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर से आप हेल्थी सैलरी मांगते हो, भैया हमें आज ही 50,000 रुपये दे दे, 30,000 रुपये दे दे, 40 दे दे, जो भी है। अरे भाई एम्प्लॉयर ने आप जैसे बंदों को रख के अपना काम थोड़ी बंद करवाना है, ठीक है। काम की आपको आदत नहीं होती, सुबह मजे से माँ बाप आते हैं, आपको रजाई में बैठे बेड टी चाहिए, आपको रजाई में बैठे परोंठे चाहिए, थोड़ी सी गर्मी आ जाए तो आप खुर जाओगे, थोड़ा सा बारिश पड़ जाए तो आप खुर जाते हो, ठीक है। नमक के बने हो भाई, बाहर तो धूप बहुत है, हम तो काम नहीं कर पाएंगे, हमें तो छुट्टी भी चाहिए, नखरे आपके 1000 हैं। और फिर कोसते हो सिस्टम को कि यार जॉब्स नहीं है। भाई जॉब्स बहुत हैं, काम करने वालों के लिए बहुत जॉब्स हैं, जिनमें स्किल है उनके लिए तो पूरी कदर होती है, लेकिन जिनमें स्किल नहीं है ना, कागज के टुकड़ों का भार उठाई फिरते हैं डिग्रियां जैसे एम कॉम, बी कॉम, एम टेक, बी एस सी आई टी, एम एस सी आई टी, जो भी है, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पे जीरो है। तो फिर बंदा एम्प्लॉयर अगर आपको ट्रेन ही करेगा, आपकी बी टेक करने के बाद, आपकी एम टेक करने के बाद भी आपको ट्रेनिंग देगा 6 महीने साल तक, आपको सिखाता फिरेगा भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, फिर आप टिकते नहीं हो, लोग भाग जाते हो काम से, ठीक है। थोड़ा सा 4-6 महीने एम्प्लॉयर के वेस्ट किए, साल उसका वेस्ट किया, फिर भागते हो। तो फिर एम्प्लॉयर आप जैसे एमकॉम करियर बीटेक किए हुए बंदे को क्यों रखेगा, वो 10वीं पास को, +2 पास को क्यों नहीं रखेगा, जो उसको इकोनॉमिकली सस्ता भी पड़ेगा, और +2 वाला 10वीं वाले टिकने का आसार भी है, क्योंकि वो नखरे कम करेगा भाई। लेकिन आजकल क्या है, यूथ चाहे +2 वाला हो, चाहे 10वीं वाला हो, चाहे बीकॉम एमकॉम वाला हो, नखरे बहुत करते हैं, काम ना करने के नखरे। उनको हर एक पूरा एसी चाहिए,
पूरा एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, एम्प्लॉयर पूरे नखरे उनके उठाए, चाय 3 टाइम चाहिए काम के वक्त, छुट्टी पूरी चाहिए, एम्प्लॉयर काम कुछ बोले ना, बस व्हाट्सएप हम चलाते रहें, ईमेल अपनी चलाते रहें, सोशल मीडिया पे अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते रहें या बॉयफ्रेंड से बातें करते रहें, और महीने बाद एम्प्लॉयर आए, लो जी लो सर मैडम ये आपका चेक पकड़िए, ये आपके पेमेंट पकड़िए, थैंक यू आप हमारे जॉब हमारे काम पे आए, क्या बोलते हो, सौभाग्य हमारे कि आप हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा आजकल नहीं होता भैया। जो कंपनीज ऐसा करती हैं, ऐसे लोगों को रखती हैं या आप जैसे लोगों को रखती है कि जो बंदा काम ही ना करके राजी हो और स्किल को छो ना हो, टिकने की गारंटी ना हो, तो वो कंपनीज बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। ये रियलिटी है। 4-6 महीने वो बेचारे काम चलाते हैं, फिर वो भी ये बोलते हैं, एम्प्लॉयर भी यही बोलेंगे, यार मार्केट में काम नहीं है, कोरोना ने बहुत इफेक्ट डाल दिया, कोरोना के कारण तो काम बंद हो गया, मार्केट में पैसा ही नहीं है, बायर ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, मार्केट में काम भी पूरा है, काम करने वालों की भी पूरी जरूरत है, जॉब की कोई कमी नहीं है, बायर भी ऐसे मार्केट में। लेकिन आजकल का जो मार्केटिंग सिस्टम है वो कस्टमर के घर तक पहुंचना पड़ता है, कस्टमर के बेडरूम तक पहुंचना पड़ता है, कस्टमर के जहां पे उसका बेड लगा हुआ ना, तो उसके पास में चेयर लगाकर वहां तक पहुंचना पड़ता है, फिर कस्टमर आपसे सामान खरीदता है। ये टाइम आ चुका है अभी, इतनी मार्केटिंग, इतनी कंपटीशन हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हो तो अपने अपने स्किल पैदा कीजिए। बीटेक एमटेक के कागज के टुकड़ों का कोई फायदा नहीं होगा। फिर आप लोग बोलते हो यार बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, अभी ऐसे करते हैं, वो करते हैं, क्या नाम उसको बोलते हैं, आइलेट्स करते हैं। ठीक है, माँ बाप को बोलते हैं यार यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, जहां पे भी आप, यहाँ पे काम नहीं है, हम बाहर के मुल्क में जाएंगे, वहां पे अपना फ्यूचर बनाएंगे। उनके माँ बाप के 20-25 लाख उजाड़ते हो, ठीक है, फिर ट्राइयां मारते हो वहां पे पहुंच जाए। और अगर वहां पे स्टूडेंट बेस के ऊपर पहुंच जाते हो, फिर 3 साल वहां में, 3 साल 2 साल 1 साल जैसे भी है वो स्टडी करते हो। स्टडी करने के बाद फिर वहां पे थोड़ा बहुत जॉब, 4 घंटे 6 घंटे वाली जॉब ढूंढते हो। फिर धीरे धीरे टाइम आता है, माँ बाप की जो कमाई हुई होती है, सारे जीवन की कमाई, ठीक है, फिर उनको बोलते हैं यार यहाँ पे बहुत अच्छा है। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं मैं। एक जैसे बाहर के मुल्क का कोई भी, यूएस ले लो, कनाडा लगा लो, एक घर वहां पे लेना होता ना, एक बेसिक से सिटी में घर लेना है, तो तकरीबन, मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम तो बहुत बड़े जैसे टोरंटो वगैरह या बड़े शहरों में तो 3-3 मिलियन के घर है, और अगर जैसे बेसिक किसी छोटे शहर में घर लेना तो तकरीबन $8-9 लाख का घर होता है। ठीक है, 8 लाख का मतलब ये है कि उसको 60 से आप गुना कर दीजिए, 4,60,000 नहीं, 4,60,00,000 के करीब घर बन गया। एक घर, उसकी भी किस्तें उतारते उतारते आपको 20 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही पैसा अगर आपने ये करना है तो इंडिया में बहुत है काम। क्योंकि क्या करते हो, जब स्टूडेंट लाइफ में पहुंच जाते हो, थोड़े बहुत ठीक है, डाउन पेमेंट 10-20-50 हज़ार इकट्ठी की 3-4 साल में काम करके, 5 साल में काम करके, ठीक है, उसके बाद एक घर लेते हो 50,000, और माँ बाप को ये बोलते हो यार यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे आ जाओ। उनके बेचारों की सारी कमाई बिकवा देते हो, उनको लालच दिखाते हो, सुपना। मैंने एक बुजुर्ग की वीडियो देखी थी, वो बोलता था ये क्या मीठे ठग है, मीठे ठग। उसने अपने पोतों को नाम दिया मीठे ठग। उसका मतलब ये था, ये ठग हमें सुपने दिखाते हैं, आप कनाडा आ जाओ, अमेरिका आ जाओ, यहां पे लाइफ बहुत सेट है। ठीक है, और कहता है वो ठग क्या करते हैं, मीठे ठग सारी जीवन की कमाई बोलते हैं, बापू जी कमाई इसको बेचो, घर को, जमीन को बेचो, 2-3 करोड़ रुपया, 3-4 करोड़ जो भी वहां पे इकट्ठा तो है, तो यहां पे आओ। तो जो बेचारे उनके लालच में आ जाते हैं, उनके कहने पे, उनकी बातों में आकर आ जाते हैं, प्यार में आ जाते हैं भी, चलो पोते ने या बेटे ने बोला है, बेटी ने बोला है, बेटे बेटी दोनों की बात कर रहा हूं, तो ऐसे करते हैं कि चलो यार चलते हैं, फैमिली इकट्ठी हो जाएगी। बेचारे जब यहाँ पे आते हैं, आकर सपनी अपनी सारी उम्र की कमाई जो पिछले 50 साल में की होती है, उनको अपने पोतों को, बेटों को, बेटियों को दे देते हैं। और वो बेटे बेटियां क्या करते हैं, एक घर लेते हैं, एक घर, ठीक है, और वो घर लेके बस चलो ठीक है, बाकी किस्तें कर लेते हैं।
और बाकी जो उनके आगे बच्चे होते हैं उनको अपने जो माँ बाप या अपने जो दादा दादी होते हैं उनको बोलते हैं यार ये संभालो अभी, हम चले काम पे, सुबह ड्यूटी जाना 6 बजे, ये आपकी पोती या मेरा आगे बेटा बेटी जो भी, तो वो उनको यहाँ से स्कूल से उठा लेना, उनको शाम को रोटी दे देना, चाय बना देना, बस ये काम है। तो वे बेचारे बुजुर्ग यहाँ पे आपकी बातों में आके फंस जाते हैं। ठीक है, तो स्किल दोस्तों अपने आप में लीजिए, स्किल अपने आप में लेके आइए। एम्प्लॉयर इंडिया में भी बहुत हैं, अच्छे एम्प्लॉयर बहुत हैं, उनके काम में अच्छा अपना स्किल का योगदान दोगे, उनका काम बढ़ेगा, उनका काम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका स्किल की वैल्यू करेंगे। लेकिन अनस्किल्ड को कोई नहीं रखता। डिग्रियों वाले जो कागज के टुकड़े उठाई फिरते हैं ना, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, फलाना कॉम, ये कॉम, वो कॉम, तो उनको कोई नहीं रखता। ये आईटी, वो आईटी, एमएससी आईटी, बीएससी आईटी, फलाना ढिमकाना, इनको कोई नहीं रखता। क्योंकि फिर इतनी इतनी कागज के डिग्रियां 4-4 लाख, 6-6 लाख आप करके या 10-10 लाख खराब करके लगाते हो, आप एक्सपेक्टेशन करते हो बहुत ज्यादा। ठीक है, और एम्प्लॉयर को टिकने की गारंटी नहीं देते, और स्किल के नाम पे आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से ज्यादा कुछ आता नहीं होता, तो फिर एम्प्लॉयर 10वीं पास 15 ही रख लेगा। अगर आपको ही ट्रेनिंग देनी है एमएससी आईटी वाले को, बीएससी आईटी वाले को, तो वो 10वीं पास को रखेगा, सस्ता भी पड़ेगा, 10वीं पास उसकी वैल्यू भी डालेगा, मे बी, शायद, श्योर नहीं, क्योंकि आजकल वहां पे यूथ के पास क्या कि वो ऐप बहुत आ गई, जॉब्स वाली ऐप, टेम्प्स जो क्रिएट करती, टेम्प्स पता कौन होते हैं? जिनका कोई था ठिकाना नहीं होता एक, और जिनको जो लेबर टाइप लोग होते हैं ना, जैसे सुबह दिहाड़ी पे गए, दिहाड़ीदार लोग, उनको बोलते हैं एक तरह से टेम्प्स, पढ़े लिखे टेम्प्स, जो एक जगह पहले काम कर लिया किसी मार्केटिंग कंपनी में, एक जगह कोई क्रेडिट कार्ड बनाने की कंपनी में काम कर लिया, फिर एक आधा महीना फिर कहीं कोई बैंक के खाते खोलने में काम कर लिया, फिर 2-3 महीने घर पे बैठ गए, ये बोल के यार काम नहीं है, काम नहीं है। ठीक है, और फिर इधर उधर अप्लाई करने के बाद किसी दुकान पे लग गए, ऐसे टेम्प्स। तो टेम्प्स की कमी नहीं है, बहुत है टेम्प्स, जगह जगह टेम्प्स फिरते हैं। तो अपने आप को टेम्प्स मत बनाइए, अपने आप को एक क्वालिटी वाला पर्सन बनाइए। डिग्री करने से क्वालिटी नहीं आती। ठीक है, कागज के टुकड़ों की वैल्यू नहीं है, आपके स्किल की वैल्यू होगी। ठीक है, मैंने देखा है कनाडा अमेरिका में लोग जाते हैं वो करके, आइलेट्स करके, एमएससी आईटी फलाना की, करते क्या होते हैं वहां पे? डिलीवरी बॉय, पिज्जा डिलीवरी। सभी नहीं, मैं ये भी बोल रहा हूं, सभी नहीं भाई, कुछ ट्रक ड्राइवर भी अच्छे बनते हैं, कुछ बिजनेसमैन बनते हैं, पर लेकिन ज्यादातर बंदे, कोई डिलीवरी बॉय बन रहा है, ठीक है, कोई सफाई कर्मचारी वहां पे बन रहा है, कोई वहां पे जैसे अमेजोन की डिलीवरियां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे काम, कुछ मतलब ऐसे अनस्किल्ड से काम जो उसकी एजुकेशन के साथ नहीं मैच करते। तो इस वीडियो का ये मतलब था दोस्तों, काम करना है, अपने आप में स्किल लेके आइए, अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अपने अगर स्किल होगा तो तभी रखे, वो काम की कमी नहीं है। इंडिया विल बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2036 तक, तो इतना काम होगा कि संभलेगा नहीं। और आज भी वहां पे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को, एम्प्लॉयर्स को चाहिए अच्छे वर्कर्स, लेकिन टेम्प्स नहीं चाहिए, और वो नहीं चाहिए। हमने तो की है एमएससी आईटी, हमने तो की है बीएससी आईटी, हमने तो की है बीटेक, एमटेक, लेकिन आता क्या है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल और एचटीएमएल के नाम पे वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, बस यही आता है। इसलिए बाकी आपने, मुझे पता है कि 99% लोग मेरे इस वीडियो पे बहुत अपने पूरे दिल भड़ास निकालेंगे अभी मेरे इस वीडियो को सुन के, गालियां भी निकालेंगे, क्योंकि रियलिटी बोल रहा हूं। डिग्रियों वाले बंदे तो खासकर लिखेंगे, अरे तेरे को क्या आता है, तू क्या कर रहा है, ऐसे करके। तो बाकी हो सकता है, पर रियलिटी को समझना, ये आपका दिल भी जानता हूं, मेरे को भी पता है कि एजुकेशन के नाम पे तो आपके पास डिग्री पूरी है, कागज के पूरा भार है, स्किल के नाम पे जीरो, इसलिए कहीं जॉब नहीं मिल पा रही आपको। तो स्किल डेवलप कीजिए अगर अच्छी जॉब लेनी है। काम की नहीं कमी, काम बहुत है और बढ़ भी रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहा है, आपके अपने कंट्री में बढ़ रहा है, लेकिन उनके लिए जिनमें स्किल है।
तो थैंक यू अलविदा, बाय बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है भैया।